First of all, I congratulate your colleague Yug Singhal for chasing me for so many years. I'm very happy to share with you that he was in 8th class when I visited Khanduri Army Public School to talk to some students and teachers. And since then, me and Yug are friends. Recently, when he texted me that he has joined a law college and he would like to have me talk to young budding lawyers, I was too happy to say yes and participate and be amongst you. करते हैं। तो दोस्तों, बात हम ये कह रहे थे कि लॉ पढ़ने से ही एक कॉन्फिडेंस लेवल है जो बड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि आप बात को, एक सोसाइटी को, एक किसी भी सिचुएशन को आप बेटर स्टडी कर सकते हो। इसलिए मैं ये कह रहा था कि लॉ करके आप प्रैक्टिस करें या ना करें, वकालत करें या ना करें, लेकिन लॉ पढ़ना इटसेल्फ इज़ ए बिग एडवांटेज। आप देखोगे किसी भी कैबिनेट में, आप इतिहास देखिए, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये सभी लोग वकील थे, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर। तो इन लोगों ने क्यों? क्योंकि कानून को, सोसाइटी को कैसे बनाना है, सोसाइटी को कैसे समझना है, इन लोगों ने अच्छे से जाना। इन्होंने फाइट करी, बताया कि क्या कानून होना चाहिए, क्या सोशल जस्टिस है, कैसे सबको इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना कि एडवांटेजेस ऑफ डूइंग लॉ। आप प्रोफेशन में जाते हैं, अच्छा है, लेकिन प्रोफेशन में नहीं भी जाते हैं तब भी आपको ये नॉलेज जो है ये सारी उम्र काम आएगी। यू वुड बिकम एन असेट टू सोसाइटी। आफ्टर ऑल, एक बात मैं हमेशा करता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ कि आफ्टर ऑल आप पढ़ते क्यों हैं? अब क्योंकि एक तरफा बात है, अभी आपके मैं जवाब नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मैं पढ़ता हूँ इसलिए कुछ बनने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक स्टेटस पाने के लिए, एक पोजीशन पाने के लिए। तो ये तो सारे फ़ायदे, किसी भी प्रोफेशन में आप जाओगे ये सारे फ़ायदे हैं, लेकिन लॉ में एक एडिशनल फ़ायदा है। लॉ में एडिशनल फ़ायदा क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, सोसाइटी वाले आपसे पूछेंगे कि ये जैसिका में क्या हुआ बेटा, बताना ज़रा, आपको क्या लगता है? आरुषि में क्या हुआ, ज़रा बताना, उसमें आपको क्या लगता है? एक बच्चे ने लिखा अभी दिशु ने कि नॉलेज गेन करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। नॉलेज गेन तो आप सब प्रोफेशन में करते हैं, लेकिन लॉ की नॉलेज एक एडिशनल बेनिफिट भी देती है, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए एक असेट बन जाते हो। सोसाइटी में किसी की बेटी का झगड़ा है, किसी की भाई का झगड़ा है, किसी का डिवोर्स मैटर है, किसी का सेपरेशन है, किसी का एडॉप्शन केस है, तो वो सारे आपसे किसी ना किसी समस्या होती जाती है, तो सब आपसे पूछते रहेंगे आप वकील हैं या नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि फ्रीडम स्ट्रगल से लेके आज तक आप किसी भी एसोसिएशन में जाएं, वो कहेंगे एक वकील तो रख ही लो, या ऐसा व्यक्ति जिसने लॉ किया हो उसको रखो। लेकिन दूसरा सवाल अब ये आता है, अब देखिए, मैं प्रश्न आपसे ये पूछता हूँ, आप बताइए, मैं पढ़ भी रहा हूँ जवाब, कि देश में क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? देश में अगर आप देखो 130 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ अगर युवा हैं, और 40 करोड़ युवा में से अगर 70% भी खेलते हैं, तो आप समझिए कि 28 करोड़ 30 करोड़ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मीनाक्षी ने लिखा 30% भी अगर हम गिन लें तो कितने हो गए? तब भी 12 करोड़ लोग हो गए। तो 12 करोड़ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सवाल मेरा ये है, टीम में कितने लोग आते हैं? आप जल्दी जल्दी लिखेंगे तो मुझे और भी मज़ा आएगा। लेट दिस बी ए टेस्ट ऑल्सो। चलिए मैं देखता हूं कि आप कितने स्मार्टली काम कर रहे हैं। 30 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते हैं और टीम में सर्वेश ने बताया, यादव जी ने, कि 11 लोग आते हैं।
अब सवाल यह है कि ये 11 लोग कौन से आ रहे हैं। सोनिया ने भी लिखा 11 लोग आते हैं, या 15 लिख दीजिए, 24 लिख दीजिए, विजय ने कहा 30 लिख लीजिए, चलिए पूरी टीम बना लें। यानी कि मैक्सिमम, दिशु ने लिखा कि 30 लोग आएंगे जो कोचिंग कैंप में जाएंगे। दिशु सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, कोचिंग कैंप भी लगा लें तो 30 लोग जाएंगे। 30 करोड़ में से 30 लोग सिर्फ कोचिंग कैंप में जा रहे हैं। और सर्वेश ने यह लिखा कि जो परफेक्ट होते हैं, 30 में जो बेस्ट, 30 करोड़ में से जो 30 बेस्ट होते हैं वो कोचिंग में जाते हैं। अनीता ने लिखा जो उसमें से 15 बेस्ट होते हैं वो फिर एक टीम में आते हैं, उसमें से जो फिर सारे 11 खेलते हैं। शेखर ने लिखा, और स्टूडेंट लाल जी ने लिखा कि उसमें से 11 लोग टीम में खेलते हैं। अब ऐसा ही सवाल आपके पास है, देश में 17 लाख वकील हैं, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हैं? 17 लाख वकीलों में से आप कितने लोगों को जानते हैं? रफली बताइए। 10, 15, 20। सिद्धार्थ लिख रहे हैं 15 लोग। अभी मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं तो आप गिनाओगे 10, 15, 20 लोग गिना दोगे, इससे ज़्यादा नहीं गिना सकते। ये क्यों होता है? जैसे क्रिकेट में था, ऐसे हर गेम में, हर स्पोर्ट्स में, हर प्रोफेशन में जो टॉप के लोग होते हैं, दोज हु आर बेस्ट परफॉर्मर्स, वी शुड सेटल हेयर, वी आर लॉयर्स नाउ स्टडिंग लॉ, एक फ्रेज डेवलप करते हैं, दोज हु आर बेस्ट परफॉर्मर्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन एवरी प्रोफेशन। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली लॉ कर लूँगा और मैं एसेट बन जाऊँगा। अब ये बात सोचने की है, खाली लॉ स्टडी करने से मैं एसेट नहीं बनूँगा, इसके साथ मुझे कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, निदा फाजली साहब का एक शेर कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, और ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। अंडरस्टैंड लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, वी आर टू अंडरस्टैंड लाइफ, कि लाइफ का सच क्या है। सच ये है कि 17 लाख वकील हैं, लेकिन पहचान वाले आपको कह रहे हो 20 हैं। आप हर डिस्ट्रिक्ट में भी 20 गिन लो तो कितने हुए? हर डिस्ट्रिक्ट में भी 10 गिन लो तो 7,000 वकील हुए। इसलिए लाइफ का सच जानना बड़ा ज़रूरी है कि मेरे को वो 17 लाख में से 7,000 में रहना है, या 17 लाख में से वो 16,90,000 93,000 में आना है। ये हमारा आज की बात करने का पर्पज़ मेरा ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को 16,93,000 में आना है कि 16,93,000 में नहीं, पहले 7,000 में आना है, पहले 100 में आना है, पहले 50 में आना है, पहले 10 में आना है, पहले 5 में आना है। और वो भी नाम करने के लिए नहीं, आई एम वेरी क्लियर, काम करने के लिए, मेरी पहचान हो। जैसे मैंने कहा कि सब जब पूछते हैं क्या क्यों पढ़ते हो, तो हर बच्चा अलग अलग जवाब देता है। कोई कहता है कुछ बनने के लिए, कोई कहता है सेटल होने के लिए, कोई कहता है सब स्कूल जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। लेकिन एक बच्चा मेरे को स्टूडेंट आज तक याद है, देखिए, विद योर विशेस आई हैव एड्रेस मे बी 100,000 स्टूडेंट्स वर्ल्ड ओवर, लेकिन एक बच्चा, वो एक जवाब जो मेरे को आज तक याद है, 2004-05 में वो बात हुई, आज 15 साल बाद भी वो मुझे बात याद है। क्या याद है? उस बच्चे ने कहा सर आप हर बात शायरी में करते हैं, तो मैं आपकी इस बात का जवाब कि मैं पढ़ता क्यों हूँ, इसका जवाब भी मैं शायरी में दे देता हूँ। और ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पढ़ के, इसको सुन के, इसकी स्टडी करके, इसको एनालाइज करके, इंटरनलाइज करके, अपने आप में पहचान करके, अपने आप में आर्ग्यू करके कि क्या ये बात सच है कि नहीं, तब मेरे को लगेगा कि कुछ पर्पस सर्व हुआ। वो बच्चा ये जवाब देता है कि मैं इसलिए पढ़ता हूँ सर कि फ़िज़ाए अर्श पे उड़ना तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब कि हवा में उड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। हवा में उड़ने का मतलब मेरे पास बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया ब्रांडेड शर्ट, ये सब कोई मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। बढ़िया पैकेज, बढ़िया बंगलो, बढ़िया जूते। कह रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने पढ़ लिख के खाली अगर यही बनाया
कहता फिजाए अर्श पे उड़ना तो कोई बात नहीं, किसी के दिल में उतरना कमाल है प्यारे। जिस दिन आपको ये लगे कि मेरी स्टडी, कोई भी स्टडी फॉर दैट मैटर, वाई ओनली लॉ, जिस दिन आपको ये लगे कि मेरी स्टडी दुनिया में किसी के दिल में उतरने के कमाल काबिल हो गया हूँ, मैं किसी का दर्द शेयर कर सकता हूँ, किसी को सुकून पहुंचा सकता हूँ, तब पढ़ाई करना दोस्तों, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, रोटी तो मिल ही जाएगी। पढ़ाई का पर्पज़ ही ये है, किसी के दिल में उतरना कमाल है प्यारे। जो कबीर साहब कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा नहीं बनना, ऐसा बड़ा नहीं बनना। आपको हर प्रोफेशन में, वकालत में क्या, हर प्रोफेशन में ऐसे लोग मिलेंगे जो करोड़ों रुपए बना रहे हैं, करोड़ों रुपए बना रहे हैं, लेकिन आदमी को आदमी नहीं समझते हैं। किसी का दर्द वो शेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता। उनकी गर्दन अकड़ी हुई है, गर्दन में इतना स्टार्च लगा है, इतना मावा लगा है कि वो गर्दन इतनी अकड़ी है कि कोई बंदा बात ही नहीं करता। अगर बात नहीं करता आपसे तो आपकी पढ़ाई किस काम की। मैं इसलिए युग को सलाम करता हूँ कि युग ने आप सब दोस्तों के लिए, मैं देख रहा हूँ आज 150 लोग देख रहे हैं, जितने लोग और भी बाद में देखेंगे, तो युग का एक कंट्रीब्यूशन है कि ये मेरे दोस्त बने 10 साल पहले जब मैं 8वीं था, और मैंने ये सोचा कि मैं इनको बुला के रिक्वेस्ट करके सबके सामने पेश करूं, तो कंट्रीब्यूशन हो गया, स्टडी का पर्पस सर्व हो गया। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको शायद ये पता है, अभी रिसेंटली एक वन ऑफ द रिसर्चेस इन US, it said 99% of the people at the fag end of their life on their deathbed, they have this grievance, उन सबको ये शिकायत है, ये रिग्रेट है, ये पछतावा है कि मैंने लाइफ में कभी स्टैंड नहीं लिया। जब स्टैंड लेना था मैंने स्टैंड नहीं लिया, जब किसी की हेल्प कर सकता था मैंने हेल्प नहीं करी, मैंने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम नहीं बिताया, मैं पैसे इकट्ठे करने में लगा रहा। तो आज ये फैसला करें हम दोस्तों कि मेरे को लॉ पढ़ के अपने आप को तो बनना ही है। आप तो बन ही जाओगे जिस दिन आपकी नॉलेज होगी। सक्सेस वुड चेज यू डियर, फिर आपको किसी के पास जाना नहीं है, सक्सेस वुड चेज यू। आज विराट कोहली सिलेक्टर्स के पास सिफारिश नहीं लगाता है, 1-2 लोग सिफारिश से आते हैं हर ही प्रोफेशन में, हर टीम में, लेकिन जो परफॉर्मर है उसको सिफारिश नहीं लगवानी होती, वो तो स्टाइल से खेलता है। वो तो बोलता है कि मैं 2 मैच नहीं खेलूंगा, मैं हनीमून पे जा रहा हूँ। तो कोई ये नहीं कहता हनीमून पे जा रहे हो तो टीम में नहीं रखेंगे, वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि सर हनीमून पे जाइए, हमें बताइए हमने क्या अरेंजमेंट करना है, और आप बताइए अब कब आके टीम में खेल सकेंगे। आप कब खेल सकेंगे, आपको अपने आप को उस मुकाम पे ले जाना है। जैसे इकबाल साहब लिखते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं अपने आप को उस मुकाम पे ले जाऊं कि आते जाते मेरे मोहल्ले वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, अनजान आदमी अमेरिका में बैठा पूछे कि युग से पूछो, युग से सलाह कर लो, युग से सलाह कर लो क्या कहता है, उसको लॉ की बहुत नॉलेज है। मैं अपने आप को उस मुकाम पे ले जाऊं तो 2 चीज़ें मेरे को अपने अंदर फिल करनी है। एक तो विजडम, मेरे को नॉलेज होगी तो सचिन को नॉलेज है तभी तो मैं उससे पूछने जाऊंगा, सचिन ये बताओ कवर ड्राइव कैसे मारना है। मैं खेलता हूं तो कैच चली जाती है स्लिप में। तो पहले तो मेरे को नॉलेज गेन करनी है, और फिर अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है कि लोग दे फील फ्री टू टॉक टू मी। ये दोनों एक्ट बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कई लोग नॉलेज ले लेते हैं लेकिन गर्दन इतनी अकड़ी हुई है कि कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता। वो एक शायर लिखता है कि वहाँ तो जाना है अकड़ के। ऐसे अकड़े हुए लोगों के लिए देखिए शायर ने क्या लिखा है, वहाँ तो जाना है अकड़ के, यानी कि जब बंदा मर जाता है तो अकड़ जाता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो शायर लिखता है कि वहाँ तो जाना है अकड़ के, यहाँ भी रहते हो अकड़ के, अरे यहाँ तो सॉफ्ट हो जा, यहाँ क्यों अकड़ के चल रहा है। तो अपने आप में विजडम भरना है और प्रेम मोहब्बत भरनी है। प्रेम, फुल ऑफ लव, जो कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया ना कोई।
और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े 100 पंडित होए। जिसने 2.5 आखर प्रेम का पढ़ लिया वो इंटेलेक्चुअल, पंडित, स्कॉलर वो गिना जाएगा। जिसने प्रेम का नहीं पढ़ा वो तो बेकार है, वो तो अकड़ के चल रहा है, वो किसी काम का नहीं है। गुरबानी में भी आता है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु पायो मीन्स विजडम, लाइफ फुल ऑफ लिबर्टी, फ्लाइंग लाइक ए बर्ड, स्विमिंग लाइक ए फिश। ऐसी पर्सनैलिटी अपनी बनाऊं मैं, ऐसी पर्सनैलिटी। सबसे प्रेम, सबसे, जो राहत इंदौरी साहब लिखते हैं कि फूलों की दुकानें खोलें, खुशबू का व्यापार करें, इश्क खता है तो यारो एक बार नहीं 100 बार करें, 100 बार करें। इश्क इश्क इश्क, प्रेम, सबसे प्रेम। अब आप क्योंकि वकालत पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, तो आप पूछेंगे कि सर इश्क की डेफिनेशन तो बताइए। अब ये जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे इश्क की डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। इश्क वो नहीं है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, मी माइन का, हस्बैंड वाइफ का, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ये उस इश्क की बात नहीं कर रहा है, वो उस इश्क की बात नहीं कर रहा। इसकी इंटरप्रिटेशन तो बड़ी वाइड है। आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट भी पढ़ा होगा आपने। जो शायर की इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट में लव की डेफिनेशन है, वो कहता है एक लफ्ज़ मोहब्बत अदना सा फसाना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत की एक छोटा सा फसाना है बस। क्या है मोहब्बत? क्या है? एक लफ्ज़ मोहब्बत। आप देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स में आपको ये डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ये ढूंढ के आपके लिए पेश की है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स फॉर डिफाइनिंग लव। एक लफ्ज़ मोहब्बत अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो ज़माना है। अगर आप लव की डेफिनेशन रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो मी एंड माइन के लिए रह जाएगी। अगर लव की डेफिनेशन एनलार्ज कर लेंगे, एनलार्ज जैसे बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन इज फॉर एवरीबडी, तो फिर फैले तो ज़माना है। ज़माने के लिए मोहब्बत, एक के लिए नहीं। एक के लिए करेंगे तो आप असेट नहीं बनेंगे लाइफ में, सोसाइटी में असेट नहीं, लायबिलिटी बनेंगे। एक दूसरे को कितनी देर करते रहेंगे आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, वो ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। लेकिन लव अगर कायनात के लिए है मेरा, इफ़ माई लव इज़ फॉर कायनात, ज़र्रे ज़र्रे पे उसी का नूर है, झांक तू दिल में ना वो तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। जिस दिन दोस्तों सबसे इश्क हो गया, तब समझना कि आप असेट बने हो, नहीं तो आप असेट नहीं बने हो। ये लॉ की नॉलेज आपको सिर्फ एक सूडो इंटेलेक्चुअल बना देगी, नकली इंटेलेक्चुअल, बोगस इंटेलेक्चुअल, फ्रॉड इंटेलेक्चुअल, आई विल से दिस। लेकिन जब नॉलेज के साथ दिल मोहब्बत से भरा होगा, तब आप असेट बनोगे। वकालत करो, जर्नलिस्ट बनो, कुछ और काम करो, बिजनेस करो, लेकिन नौ की नॉलेज आपको एक अच्छा इंसान बना देगी। जो रूमी लिखते हैं, मैं तो पहले इसी पे सारी बात करूँगा। मेरे को लगता है कि आज अगर ये 150 लोगों में से 100 लोगों में, 10 लोगों में, 5 लोगों में भी खाली मोहब्बत भर जाए कि मेरे को मोहब्बत से जीना है, जितना भी पढ़ना है लिखना है मोहब्बत से जीना है, मेरे को लगेगा कि हमने आज कुछ काम किया, युग ने कुछ कंट्रीब्यूट किया हमारे लिए, आपके लिए। सारा रूमी देखिए, हज़ारों साल पहले रूमी लिख रहे हैं कि मोहब्बत में कड़वा हो जाता है मीठा। देखिए ज़रा कितनी सुंदर बात। आप शायर का हाथ पकड़ के चूम लो कि सर क्या लिखा है सर, मज़ा आ गया। रूमी लिखते हैं मोहब्बत में कड़वा हो जाता है मीठा, मोहब्बत में तांबा बन जाता है सोना, और मोहब्बत से बंदा बन जाता है बंदा। ये देखिए क्या लिखा है, आय हाय, कलम तोड़ दी। मोहब्बत से बंदा बन जाता है बंदा, कहने का मतलब जिस बंदे में मोहब्बत नहीं है वो बंदा है ही नहीं, वो बंदा नहीं है, वो जानवर है। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस ब्लंट वर्ड। आप रोज़ पढ़ते हैं साइंस, आपने 4th 5th क्लास में पढ़ा होगा ये बात कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो जो
सोशल है ही नहीं जो मैन, वो बाकी क्या बचा? मैन इज ए सोशल एनिमल। देखिए हम 3rd क्लास 4th क्लास में पढ़ते थे, लेकिन आज भी 70 साल 75 साल वाले को बताना पड़ता है कि भैया सोशल हो जाओ, नहीं तो टोटल एनिमल हो आप बिल्कुल एनिमल हैं क्योंकि आप सोशल नहीं हैं। सोशल हो जाइए पहले। ये कोविड का तो ध्यान करिए। आप देखिए कोविड ने आपको क्या मैसेज दिया, जो युधिष्ठिर ने हजारों साल पहले किया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा ही ये है कि हर रोज़ लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई तैयारी नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा है कि मैं जाने से पहले कुछ काम करूं, अच्छे काम कर लूं। क्या भरोसा है कल हो ना हो। ये खाली प्यार के लिए बात नहीं है, कल हो ना हो। ये समाज की, दोस्तों की सेवा, कुछ एसेट बनने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि कल हो ना हो आज ही कर लो, अच्छा काम नहीं टालना चाहिए। तो आप देखेंगे आज कोविड में भी आप सारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में होंगे। आप देखिए ज़रा व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या हो रहा है। अगर 250 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, 256 आप देखेंगे 250 लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 4-5 अभी भी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो बंदा बने ही नहीं है अभी वो बंदा ही नहीं बने। कोविड में भी बंदा नहीं बने। कोविड ने इंसान को उसकी औकात बता दी। नेचर ने, वाहेगुरु ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, जीसस ने, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, नेचर ने इंसान को उसकी औकात बता दी कि मैं चाहूं तो तू घर से ना निकले, तेरी करोड़ों रुपए की गाड़ी, करोड़ों रुपए के सूट, टिकटें सब बेकार पड़ी रहेंगी, तू बाहर नहीं निकल सकेगा, 2 किलोमीटर पे अपनी माँ को नहीं मिल सकेगा, अपनी बहन बेटी को नहीं मिल सकेगा, फ़ोन पे बात कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन अब भी लोग नहीं सुधरे। खुशी ये है मेरे को कि ज़्यादा लोग सुधरे हैं। 95-98% लोग अच्छे होते हैं, लेकिन वो 2% को बताइए कि भैया अब तो बन जा। जो जगजीत की एक गज़ल है बड़ी अच्छी, मैं एक ज़र्रा बुलंदी को छूने निकला था, हवा ने थम के गिरा दिया मुझको। इंसान की औकात क्या है? नेक्स्ट मोमेंट यू आर नॉट अवेयर, कल हो ना हो। इसलिए दोस्तों अपना दिल पूरा मोहब्बत से भरिए, अपना दिमाग टोटल नॉलेज से भरिए। जब ये मोहब्बत और नॉलेज का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो तब बाहर निकलना, नहीं तो बाहर मत निकलना ना। शायर लिखता है हम हैं कुछ अपने लिए, कुछ हैं ज़माने के लिए। देखिए कितनी, मैं शायरी में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जो बात शायर 2 लाइनों में कह देता है वो फिलॉसफर 4 घंटे में नहीं समझा सकता। मैं इसलिए शायरी का इस्तेमाल करता हूँ। और आपसे शेयर करूँ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इवन इन ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जब माय लॉर्ड जस्टिस कपाड़िया चीफ जस्टिस थे, उनके टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी टू डिसाइड हाउ टू प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मीडिया फॉर रिपोर्टिंग मैटर्स सब जुडिस। उसमें मेरे को भी एक प्रिविलेज मिला, एक लॉयर्स एसोसिएशन एंगेज मी। तो 5 जजों की उस महफिल में, 5 जजों की उस अदालत में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 40 मिनट्स, गुड 40 मिनट्स विद योर विशेस आई आर्ग्यूड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज दीज कपलेट्स। Why? They heard me, listened to me, and shedding modesty, I am saying somebody said you mesmerized. I said not me, it was Bulle Shah, it was Kabir, it was Ghalib, it was Allama Iqbal. I was just reciting them. I was just reciting them. I was telling them, submitting before them, कि my lord, these shires were not made by the constitution. Constitution is made by these shires. जो शायर ने लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। जो कबीर साहब ने लिखा है कि 2.5 आखर प्रेम का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में आया है, प्रमोट फ्रेटर्निटी। जो भगवान रमना महर्षि ने लिखा है कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मैं कौन हूं, आर्टिकल 51A पढ़िए अपना आज जाके सबसे पहले, 51AH। It is the duty of, fundamental duty of every citizen to develop spirit of inquiry, comes from Bhagwan Ramana Maharishi. It comes from Quran Sharif, Bhagavad Gita, Bible, सुखमनी साहब, मन जीते जग जीत। ये वहाँ से आ रहा है और हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ से आ रहा है ये। So sir, these people, they made constitution. So therefore it is very important to understand the origin of constitution, origin of preamble. जो आप सिक्योर जस्टिस करते हैं वो क्या है? पहली लाइन,
सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर ऑल। क्या है वो शायर ही तो बोल रहा है कि हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज भी हो। सुनिए जरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, शायर लिख रहा है हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज भी हो। रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो, कभी तो आज भी हो। तो दोस्तों ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सिद्धू साहब, राजपूत विभू मैं आपकी ताली सुन रहा हूँ, और दीक्षित की अमेजिंग भी सुन रहा हूँ, दीपक की ताली भी सुन रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। आई मीन यू गाइज आर सो स्मार्ट, सो स्मार्ट। आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू बी वुड बी एन एसेट टू सोसाइटी। थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू संजीव, थैंक यू डोगरा साहब। सरोज डोगरा ने लिखा ओके सर, तो ओके। अनीता, मेरे को अच्छा लग रहा है। अनन्या, मतलब सब दोस्तों को मेरे को अब मज़ा आ रहा है, अब लगता है महफिल जम गई है, अब शाम तक चलेगी, अब शाम तक चल सकती है। अब बात लेकिन ये है दोस्तों, हम बात ये कर रहे थे कि मोहब्बत और विजडम दोनों जिस दिन आएंगे उस दिन मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये मोहब्बत और विजडम खाली मेरे सोचने से नहीं आएंगे। थैंक यू विजय, थैंक यू अंकित। ये सोचने से नहीं आएंगे, इसके लिए मेरे को मेहनत करनी होगी, अपने आप पे काम करना होगा। आज प्रॉब्लम यह है, स्निग्धा, आशुतोष, निखिल, सर्वेश, सबको शुक्रिया। मेरे को अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आप देखिए, एक जरा सी चाय बनाने के लिए भी आपको ट्रेनिंग चाहिए। आपकी अम्मी इतने सालों से चाय बना रही हैं, एक दिन थोड़ा ध्यान उधर चला जाए, थोड़ी पत्ती ज़्यादा, दूध ज़्यादा, चीनी ज़्यादा, उबाला ज़्यादा, आप कहोगे अम्मी आज मज़ा नहीं आया। अब ये सवाल है आपके लिए ले जाने वाला। थैंक यू रितिका, थैंक यू अंकित। यानी कि एक चाय बनाने के लिए भी मेरे को टोटल फोकस चाहिए। आप तो हिमाचल में हैं, हिमाचल की वादियों में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हर थोड़ी देर बाद एक पत्थर आता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दोस्तों ये मैसेज सावधानी हटी दुर्घटना घटी इज़ नॉट ओनली फॉर ड्राइविंग व्हीकल, दिस मैसेज इज़ फॉर ड्राइविंग व्हीकल ऑफ लाइफ। जिस टाइम सावधानी हटेगी, चाहे 300 रन पे खेल रहा है सचिन, आउट, सावधानी हटते ही आउट। किसी ने नहीं कहना 300 रन बना लिए थोड़ी देर और खेलने दो, ना, ऐसा नहीं होता है लाइफ में। तभी मैंने कहा था ज़िंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो, लाइफ का सच जानो। ये कौन लोग बने, ये चैम्पियन कौन लोग बने किसी भी प्रोफेशन में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, टेनिस में, लॉ में, जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स में, कौन लोग आगे आए जो परफॉर्मर थे, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया। हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। ट्रेनिंग ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, आइंस्टीन ने कितने साल पहले लिखा, ट्रेनिंग ऑफ माइंड, एजुकेशन इज़ ट्रेनिंग ऑफ माइंड। थैंक यू आरुषि, थैंक यू अनिष्का, थैंक यू पंकज, थैंक यू नेहा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ट्रेनिंग ऑफ माइंड। 2500 years back, imagine Socrates said, life unexamined is not worth living। आप ये लाइन लिख लें कहीं, लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। इसलिए अपनी लाइफ को एग्जामिन करते रहना है कि ये कौन लोग चैंपियन बने, ये क्या काम कर रहे थे। अगर मेरे को हिमाचल से कलकत्ता जाना है तो रूट दूसरा है, दिल्ली जाना है तो रूट दूसरा है। मैंने आज क्या डिसाइड किया कि मेरे को एसेट बनना है तो रूट दूसरा है, लेकिन मेरे को ऐसे ही फालतू में लाइफ जीनी है तो रूट दूसरा है। थैंक यू कनिका, थैंक यू स्मृति, थैंक यू विवेक। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, उससे आपको बड़ा मज़ा भी आएगा और एक लाइफ का प्रिंसिपल बनेगा कि मेरे को करना क्या है। अभी कुछ साल पहले एक देश की बड़ी ऊंची पोजीशन से एक व्यक्ति रिटायर हुए। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, पोजीशन भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस किसी को बदनाम करना नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके तक मैसेज जाए तो मुझे लगेगा हाँ मैंने कुछ जीवन में कुछ किया है।
थैंक यू आरुषि, थैंक यू वेदांत, थैंक यू विजय चौधरी, थैंक यू प्रिंस। अरे वाह, प्रिंस भी आ गए। बात हम ये कर रहे थे, वो मैं आपको किस्सा बता रहा था। इतनी ऊंची पोजीशन से रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट पे हमारे देश के बहुत बड़े मशहूर वकील, लेजेंड राम जेठमलानी साहब, उस टाइम भी वो 90 प्लस थे, मुझे याद है। 95 में तो हमें छोड़ ही गए, वो फिज़िकल फॉर्म में छोड़ गए, वैसे तो हमारे साथ रहते हैं। आप देखिए, 90-year-old मैन, टॉप लॉयर ऑफ द कंट्री, इज़ मेकिंग ए स्पीच एट द रिटायरमेंट ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए ग्रेट पोजीशन। जब वो नीचे उतरे, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, सर ये आपने हमारे 20 मिनट क्यों बर्बाद किए, ये बताइए। मेरे से प्यार करते थे। अब सब तो लोग कह रहे थे कि राम आपने बड़ी अच्छी स्पीच की, कमाल कर दिया, क्योंकि स्पीच तो अच्छी थी, दुनियावी तरीके से अच्छी स्पीच थी। लेकिन मैंने हाथ पकड़ लिया कि सर मज़ा नहीं आया, आपने टाइम बर्बाद कर दिया। कहते क्या बात कर रहा है अशोक, क्योंकि मेरे को बहुत प्रेम करते थे। आप देखेंगे मेरी बुक्स का फॉरवर्ड भी लिखे हैं उन्होंने, और बहुत मेरे को उनसे इश्क रहा, प्रेम रहा, उनका मुझे बहुत प्रेम मिला, मैं यही कहूँगा, गाइडेंस मिली। कहते मैंने कुछ गलत बोला। मैंने कहा सर सारा गलत बोला। उनको पता था मैं शरारत करता हूँ, तो मेरे को साइड में ले गए कि क्या गलत करा। मैंने कहा आपको पता है ये व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं था, इसने अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली नहीं की। हमें तकरीर उसके लिए करनी चाहिए जिसने अपनी ड्यूटी डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से की है। खाली ऊंची पोजीशन से रिटायर हुआ इसलिए तकरीर नहीं करनी है आपने को। थैंक यू दिशु, थैंक यू रागिनी। मेरे को तारीफ उसकी करनी है जिसने अपनी ड्यूटी मेहनत से की है, ईमानदारी से की है, सेंसिटिविटी से की है, इसलिए नहीं कि बड़ी पोजीशन से रिटायर हुआ और मैं उसके गुणगान करने लगूं ना। तो कहने लगे यार अशोक तू ये बता, मैं सबसे आगे बैठा था, मेरे को बुला लिया, मैं उसके लिए अब उसकी रिटायरमेंट पे मैं उसको गाली थोड़ी देता, मैं तो तारीफ ही करता ना। मैंने कहा सर गाली देने के लिए किसने कहा है, मैं तो कहता ही नहीं हूँ। कबीर साहब ने हमें सिखाया क्या बोलने, वाणी ऐसी बोलिए। लेकिन शायर ये भी कहता है कि ऐसी पोजीशन पे क्या बोलना है, शायर ने हमें बता दिया। थैंक यू सुरभि। कहते वो भी बता दे मेरे को, अगली बार मैं वो बोल दूंगा। शायर ने ये बताया, क्योंकि कहते हैं ना जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब ये ध्यान रखिए, मैं इसलिए कहता हूं कवियों को बहुत पढ़िए। हर सिचुएशन का इलाज किसी ना किसी कवि ने दिया हुआ है, हर सिचुएशन का। एनी सिचुएशन यू कैन इमेजिन हाइपोथेटिकली, उसका इलाज है। कहते वो शेर भी बता दे। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के लिए कुछ किया नहीं है, जिसने अपनी ड्यूटी मेहनत से नहीं की, जिसने ईमानदारी से नहीं की, सेंसिटिविटी से नहीं की, जिसने लोगों का दर्द नहीं जाना, दर्द नहीं पहचाना, उसके लिए सिर्फ इतना ही कहिए कि क्या कहें सेठ जी क्या कारनामे कर गए। कारनामे ही तो गिनते हैं ना जब कोई रिटायर होता है या जब किसी की आप श्रद्धांजलि सभा में बोलते हैं, तो यही तो कारनामे ही तो बोलेंगे। कल मैं जब निकल जाऊंगा तो युग यही तो बोलेगा, इतने स्कूल में कॉलेज में लेक्चर किया, इतनी किताबें लिखी, कुछ ना कुछ करने को होगा तभी तो बोलेंगे। तो जिसने कुछ कारनामा किया ही नहीं, जो खुदगर्जी से जिया, जिसने मेहनत से ईमानदारी से जॉब नहीं करी और मी माइन अपने बीवी बच्चों में ही खोया रहा, तो उसके लिए तो सिर्फ इतना पढ़ दीजिए, क्या करें सेठ जी क्या कारनामे कर गए। पैदा हुए, बीए किया, अफसर बने, पैसे बनाए, शादी की, बच्चे पैदा किए और मर गए। अब ये सवाल है दोस्तों आपके लिए आज घर ले जाने वाला। आज शाम को ये आपने सोचना है कि मेरे को पैदा हुए और मर गए की कैटेगरी में आना है लॉ पढ़ के, कि लॉ पढ़ के मेरे को कुछ करने की कैटेगरी में आना। मैं जब रूबरू होता हूँ तो दोस्तों से प्रॉमिस कराता हूँ कि आप प्रॉमिस करिए कि मैं पैदा हुए और मर गए नहीं करूँगा। सर मैं पैदा हुए और कुछ कर गए करूँगा। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू स्निग्धा।
कुछ करके मैं आऊँगा सर, मैं ऐसे नहीं जाने वाला हूँ। लॉ पढ़ के मम्मी पापा से पैसे लिए, फिर लॉ पढ़े, फिर मौज करी, मस्ती करी, शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, फिर मर गए। ना बाबा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये करना है तो छोड़ दो, आज जाओ, पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई मत करो। जिस दिन ये इरादा हो जाए कि मेरे को पैदा हुए और कुछ करना है। थैंक यू नलनीश, बहुत बढ़िया नाम है। डॉक्टर पुष्पांजलि, वेदांत, शेखर, तेजस्वी, संगीता, सबके लिए यही मैसेज है, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि पैदा हुए और कुछ कर गए करना है तो बात करते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, यहीं से चले जाइए वापस। आई एम सॉरी, काटिए फ़ोन और जाइए, कुछ करिए। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। आप ये देखिए, अब दूसरा दौर देखिए इसका। शायर क्यों लिखता है, अब ये बताइए मेरे को, शायर क्यों लिखता है ये? सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आप बाहर निकलें, बस स्टैंड पे, स्टेशन पे, मार्केट में, पिक्चर हॉल में, कोर्ट में, कॉलेज में, कैंटीन में, आपको ज़्यादा लोग परेशान दिखेंगे, ज़्यादा लोग परेशान दिखेंगे। विरला ही कोई दिखेगा जो आप कहोगे मस्ती में है यार, चलो बात करते हैं, युग से बात करते हैं, आज आरुषि से बात करते हैं, अभिषेक ठाकुर से बात करते हैं, रागिनी से करते हैं, सर्वेश से करते हैं, विपिन से करते हैं। ऐसे लोग ढूंढिए, ऐसे मत ढूंढिए जो पैदा हुए और मर गए। डिशु, थैंक यू डिशु, यू प्रॉमिस्ड मी दैट कुछ करेंगे, बहुत बढ़िया। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो परेशान क्यों दिखते हैं? अच्छा ये सोचिए, दिखते क्यों हैं परेशान? वो परेशान होना चाहते हैं क्या? ना, वो परेशान नहीं होना चाहते, वो भी खुशी की लाइफ जीना चाहते हैं। वो भी सारी ऐसी लाइफ, वो परेशान नहीं होना चाहते, लेकिन परेशान है। अब सवाल ये है, परेशान होना नहीं चाहते और परेशान है क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ में एसेट बने ही नहीं है। वो लाइफ में एसेट नहीं बने, वो लायबिलिटी हैं। उनको करना नहीं आता, खुश करना नहीं आता। जैसे मैंने कहा था, चाय बनानी आती तभी तो बनाऊंगा। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सर्वेश, थैंक यू पारी। पारी, ये बहुत बढ़िया नाम है, पारी पारी। उनको खुश करना नहीं आता। जैसे मैंने कहा, सचिन को क्योंकि क्रिकेट आता है तभी तो मुझे सिखा सकता है, तो मेरे को किसी को खुश करना आता है तभी तो मैं खुश करूंगा। और खुश करूंगा कैसे? या तो कोई चुटकुला सुनाऊंगा, शायरी सुनाऊंगा, या उसके लिए कोई काम करूंगा, अच्छा उसका दर्द शेयर करूंगा, कुछ तो करूं पॉजिटिव लाइफ में। तो वो कुछ पॉजिटिव, तो चाहे मैं शायरी सीख लूं, चलो हर मौके के लिए एक शेर सुना दूं, हर मौके के लिए एक जोक सुना दूं। वो नेगेटिव बात मत करूं। जैसे मैंने कहा, व्हाट्सएप ग्रुप में वो जो 2-3 लोग नेगेटिव लिखते हैं, उनको कौन समझाए कि आप इस दिन भी समझ नहीं रहे हैं? इतनी कायनात ने ऐसा झटका चांटा मारा आपके मुंह पे, अभी भी आपको अकल नहीं आई। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं कई बार इसलिए कि उन लोगों को अकल आए। मुंह पे करारा चांटा मारा है कि तेरी औकात क्या है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी, इल विल, हेट्रेड। तो आपको ये अपने आप को पहचानना है कि किन चीज़ों से इंसान एसेट बनता है, किन से लायबिलिटी बनता है। मैं इल विल, हेट्रेड स्प्रेड करूंगा तो मैं नेगेटिविटी कर रहा हूं, तो मैं एसेट नहीं बनूंगा, मेरे पास कोई नहीं आएगा। मैं मोहब्बत से भरा हुआ हूं, विजडम से भरा हुआ हूं, लोग मेरे से पूछेंगे। मेरे अंदर जज्बा है, थैंक यू प्रदीप ठाकुर जी, मेरे अंदर जज्बा है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो लोग आएंगे मेरे पास। जाएंगे कहां बच के? कहां बच के जाएंगे? आज मैं आपसे पूछूं क्रिकेट का पूछ लो तो कितने लोग हैं आपकी लिस्ट में? 8-10 नाम गिनोगे कि द्रविड़ से पूछ लो, कोहली से पूछ लो, सचिन से पूछ लो, गांगुली से पूछ लो, 20 नाम के बाद आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो आपको उस 20 नाम में आना है। सोसाइटी में ऐसा कि लोग कहें ढूंढो यार, युग नहीं है यार, सुरभि नहीं मिल रही, कैसे होगा ये? सुरभि से बात करो कि सुरभि तो मिल नहीं रही। अरे सुरभि नहीं मिल रही, कौन बताएगा? डॉक्टर मनदीप बताएंगे, सोम्या बताएगी, ढूंढो कहां है वो, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। लोगों को पता है इनसे बात करो, कुछ ना कोई हल बताएंगे। इसलिए अपने आप को उस मुकाम पे लाना है। तभी मैंने वो शेर पढ़ा था, हम हैं कुछ अपने लिए, कुछ हैं ज़माने के लिए, घर से बाहर की फ़िज़ा हंसने हंसाने के लिए। वो ज़्यादा सीरियस ना हो जाए, थोड़ी इश्क की भी बात कर लें।
हम हैं कुछ अपने लिए, कुछ हैं ज़माने के लिए, घर से बाहर की फ़िज़ा हंसने हंसाने के लिए, तुझसे छुटके भी तुझे भूलना आसान न था, तुझको ही याद किया तुझको भुलाने के लिए। लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी हर वक्त भरे रखिए, सबके लिए, लेकिन सबके लिए, सबके लिए, एक के लिए नहीं। एक के लिए तो खट से फेल हो जाएगी, वो मोहब्बत भी चली जाएगी। अगर मोहब्बत प्यार एक इंसान के लिए अगर तो टिकेगी ही नहीं। आप अभी लिख लीजिए, कभी नहीं टिकेगी, वो एकदम उड़ जाएगी। जब एक दूसरे में सब्सटेंस ही नहीं दिखेगा, एक दूसरे का लाइफ में मिशन ही नहीं दिखेगा, खट से उड़ जाएगी। थैंक यू स्मृति, थैंक यू दिश्ती, थैंक यू रागिनी, थैंक यू अंशिका। इसलिए वो कह रहा है कुछ अपने लिए, कुछ ज़माने के लिए। पहले कुछ ज़माने से सीखो, किताबों से, ज़माने से मतलब किताबों से, यूट्यूब से, टीचर से, दोस्तों से, पेरेंट्स से, फिलोसफर से, और फिर उसको अपने साथ बैठ के एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्शन, वो सबसे ज़रूरी है। मेरे को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है ना, मैं तो टेस्ट करके फिर ट्रस्ट करूंगा। एट द सेम टाइम नाउ दिस प्रोवाइजो, मेरे को डिस्ट्रस्ट भी नहीं करना है। प्रोफेसर के बात करते ही मेरे को गूगल सर्च नहीं करनी है कि ये प्रोफेसर ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, ना, वो गड़बड़ है, वो डिस्ट्रस्ट है। आप गूगल सर्च घर जाके करिए ना, वहाँ तो ढंग से सुन लीजिए उनकी बात, फिर गूगल सर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको डाउट है तो गूगल सर्च करके क्लियर करिए, प्रोफेसर से बात करके क्लियर करिए, किसी और स्कॉलर से बात करके क्लियर करिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन डिस्ट्रस्ट से स्टार्ट करना इज डिसरिस्पेक्ट टू प्रोफेसर, दैट वुड बी कॉज फॉर योर डूमिंग। उससे आपका गड़बड़ होगा, डिस्ट्रॉय होगी पर्सनैलिटी। टोटल पर्सनैलिटी डाउटिंग नेचर वुड डिस्ट्रॉय यू, ट्रस्टिंग नेचर वुड हेल्प यू। नेचर मेरी ट्रस्टिंग है, डाउट मैं क्लियर करूंगा, अल्टीमेटली डिसीजन अपना लूंगा। जब 4 डिफरेंट पोजीशंस आएंगी तो शायर लिखता है, रुक रुक के चले, चल चल के रुके, जो दिल ने कहा वो हमने किया। देखिए कितनी सुंदर लाइन है, रुक रुक के चले, मैं रुकता हूँ फिर चलता हूँ, रुकता हूँ फिर चलता हूँ, भागता नहीं जा रहा हूँ, रुक के सोच रहा हूँ, फिर चलता हूँ, चलता हूँ फिर रुक जाता हूँ, सोचता हूँ। रुक रुक के चले, चल चल के रुके, जो दिल ने कहा वो हमने किया। सबकी सुन ली, सबकी सुन ली, पर सांझ ढले, जो दिल ने कहा वो हमने किया। सांझ ढले तो जो एंड ऑफ द डे, सांझ ढले मीन्स एंड ऑफ द डे, मैं डिसाइड करूँगा, डिसाइड करूँगी कि मामा, चाचा, मम्मी, पापा सारे ही तो मेरे लविंग हैं, चारों ने डिफरेंट बातें की हैं, किसकी मानूँ शाम को मैं डिसाइड करूँगी। रागिनी डिसाइड करेगी, रागिनी शर्मा शाम को, कि मामा की मानूँ, चाचा की मानूँ, मम्मा की मानूँ, पापा की मानूँ। सब ने डिफरेंट कहा, एक ने कहा वकालत कर लो, एक ने कहा जज बन जाओ, एक ने कहा कोई कंपनी ज्वाइन कर लो, एक ने कहा कोई एनजीओ कर लो। सब अलग अलग बातें बता रहे हैं। नेहा, यू आर राइट, लेकिन मैं किसकी मानूँ? अपने दिल की, क्योंकि दिल सा दोस्त ना दिल सा दुश्मन। मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं मामा, चाचा, मम्मी, पापा सबका धन्यवाद करूँगी कि थैंक यू मम्मा, थैंक यू डैड, यू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम विद मी। लेकिन डिसीज़न फाइनल शाम को खुद बैठ के लूँगा कि मैंने क्या बनना है, वकील, एनजीओ, जज, लॉ ऑफिसर, जर्नलिस्ट, क्या बनना है, करूँगा जो मेरा दिल करेगा, जो मेरा दिल करेगा। क्योंकि जितना मेरे में कॉन्फिडेंस होगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, उतनी बड़ी एसेट बनूंगा, उतनी इंपॉर्टेंट। जितना मैं कंफ्यूज होऊंगा तो मेरे से क्यों कोई पूछेगा, ये बताइए आप। आपको अपने ही क्लास में बहुत लोग मिलते होंगे कॉलेज में, कंफ्यूज हैं, टोटल कंफ्यूज। अब उसको, उससे बुरा नहीं मानना, उससे नफरत नहीं करनी, उसको गाइड करना है। एट द सेम टाइम ये डिसाइड भी करना है कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे तो कॉन्फिडेंट बनना है, क्योंकि मुझे एसेट बनना है, लायबिलिटी नहीं बनना। आपको एक छोटी सी बात मैं पूछता हूँ और जवाब भी मुझे खुद ही देना पड़ेगा। अगर आपकी मैम ये कह दें कि बेटा जाओ एज पैरा लीगल वॉलंटियर पास के विलेज में जाके बच्चों से बात करो, चेक करो पोक्सो के कितने केस हुए हैं, किस बच्ची की आप हेल्प कर सकते हो, किस सीनियर सिटीज़न की हेल्प कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है तो किसकी मदद कर सकते हो। आपको लगता है, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपको लगता है जस्ट बिकॉज यू आर ए लॉ स्टूडेंट और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो और आपको आपकी प्रोफेसर, डीन या प्रिंसिपल ने भेजा है, तो इस बात से कोई सीनियर सिटीज़न आपसे दिल की बात कर लेंगे?
कि मेरी बेटी मुझे तंग करती है या बेटा मुझे तंग करता है? आपको लगता है वो 11 साल की लड़की जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अपने किसी रिश्तेदार से, ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है, हमने बहुत मस्ती कर ली, अब थोड़ी सेंसिटिव बातें कर लें हम। आपको लगता है कि 11 साल की बच्ची आपसे ये बात कर लेगी कि मेरे को फलां रिश्तेदार मेरे को तंग करते हैं? सबने नो लिखा है, मीनाक्षी ने, पारी ने, नेहा ने, निखिल ने, सब ने नो लिखा है, अंकित भी नो लिख रहे हैं, कोई नहीं करेगी। निखिल लिख रहे हैं वो नो चांस, मीनाक्षी लिख रही हैं विदाउट नोइंग यू, अरुषि लिख रही हैं नो, विपिन आगे लिख रहे हैं नो, अब सब नो लिख रहे हो। तो अब सवाल दूसरा ये है, फिर मेरी लॉ पढ़ने का फ़ायदा क्या है अगर वो मेरे से बात ही नहीं करेगी? तो लॉ पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है फिर? थोड़ी सी डिग्री वहीं फाड़ के फेंक देना। आई एम सॉरी, अगर आपसे 11 साल 12 साल की बच्ची बात नहीं कर सकती तो फेंक देना, डिग्री आपकी बेकार हो गई उसी दिन से। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कबीर के पास फिर से जाना पड़ेगा जिन प्रेम कियो। मैं 3-4 बार तेजस्वी, अमन, एवरीबडी, आई एम सो हैप्पी, सुरभि, सभी बात ये लिख रही हैं कि नहीं करेगा कोई। वो कैसे होगा? जब मैं हर बार जाके पूछता हूँ, हेलो डियर क्या हाल है, मम्मा कैसी है, कितनी फ्रॉक सुंदर पहनी है, बड़ी क्यूट लग रही हो, मेरे को भी दो ना चॉकलेट, अकेली अकेली क्यों खा रही हो? जब मेरी दोस्ती हो जाएगी तब वो मुकाम आएगा कि वो मेरे से दिल की बात करेगी, खाली लॉ की डिग्री से नहीं। मजबूरी में तो करेगी, जब कोई केस करवाने आपके चैम्बर आ गया वो तो दूसरी बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपका एक स्ट्रेचर वो बन जाएगा तो केस कराने तो आएगा, लेकिन अनजान आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कहीं से निकल रहे हैं, वो बात करेगा कि नहीं? मैं केस कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लाइफ में एसेट बनने की बात कर रहा हूँ कि वो गांव की बच्ची मेरे से बात करेगी कि नहीं, मेरा रैपो होगा। आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपकी कोई प्रॉब्लम होती है पर्सनल, मम्मा से, पापा से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, आप सबसे करते हो क्या? सबसे करते हो क्या? कभी नहीं करते। कई बार तो पूरे ग्रुप में भी नहीं करते, आप कहते हो सबको जाने दो, युग तुमसे एक बात करनी है। रागिनी 5 मिनट रुक जाओ, आज बात करनी है 2 मिनट। एक से करते हो, 2 से करते हो, 100 से नहीं करते हो। तो वो अनजान बच्ची क्यों कर लेगी आपसे बात 11 साल वाली? कभी नहीं करेगी, और वो पिसती रहेगी बेचारी, वो पिसती रहेगी, पिसती रहेगी, और आपकी डिग्री ट्रंक में पड़ी सड़ती रहेगी। जब तक मैं मोहब्बत से भरा नहीं होऊंगा तब तक बात नहीं करेगी। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, अपने आप को विजडम से भरिए, मोहब्बत से भरिए, अपने आप को जानिए, मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। मेरे को बोलना आता है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आज, अपने आप से पूछ रहा हूँ, इन वे आपसे भी पूछ रहा हूँ। हमने कम्युनिकेशन स्किल पे इतने कोर्सेज किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं, हमें बोलना आता है क्या? नहीं आता। आई एम सॉरी, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, ये संसार से, समाज से, कायनात से 90% लोगों को बोलना नहीं आता है। 90% लोगों को बोलना नहीं आता है, ये मानेंगे आप? कम्युनिकेशन स्किल तो कहाँ कहाँ पढ़े हैं उन्होंने, भाषण जो देते हैं ना, लिप सर्विस, वो तो बहुत कर लेंगे, सूडो इंटेलेक्चुअल जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो वाला बोलना नहीं आता जो कबीर साहब ने सिखाया, जो हमने 5वीं क्लास में पढ़ा कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपन शीतल होए। मैं वैसा बोलता हूँ क्या? मैं क्या वैसा बोलता हूँ ना? 90 तो मैंने कम का है, 95 कर लीजिए तब भी कोई रिस्क नहीं है। 95% लोगों को बोलना नहीं आता है।
उनको अफसोस करना नहीं आता। किसी की डेथ हो गई है तो मम्मी पापा किसी की पड़ोस में, तो उसको जाके क्या बात करनी है, ये 95% लोगों को नहीं आता है। लेकिन फिर भी अपने पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सूडो नेचुरल ईगो एरोगेंस इतनी है कि वो उस पर करेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। काम जिस पे इन्वेस्ट नहीं करोगे उसमें रिटर्न कहाँ से आएगी। आई हैव स्टडीड इन हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड ऑल्सो, आई शेयर विद यू इन समर स्कूल्स। मैंने दुनिया कई देश घूमे, कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन मेरे को आई फील सो प्राउड टू बी इंडियन, सो प्राउड टू बी ए कबीर फ़ैन, क्योंकि मैं कबीर फ़ैन हूँ। कबीर साहब से अच्छा कम्युनिकेशन स्किल पे फार्मूला आज तक किसी ने नहीं दिया है। लेकिन अफसोस मेरा दिल दुखता इस बात से है कि वो कबीर साहब ने जो फार्मूला दिया उसको 95% लोगों ने अपनाया नहीं, जिया नहीं। सच को जानना और सच को जीना भी है अगर मेरे को चैम्पियन बनना है। खाली सच जानने से तो लाइब्रेरी तो बन जाएगी दिमाग में, सारी अथॉरिटीज़ याद रहेंगी, लेकिन किसको कैसे अप्लाई करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, वो मैंने नहीं सीखा है। आप पकड़ा दो माइक, किसी को पकड़ा दो आप, मैं देखो कहीं पे महफिल में इधर उधर लोगों को बात नहीं आती। माइक की छोड़िए बात, अफसोस करना नहीं आता, मैं तो ये कह रहा हूँ। उनको पता ही नहीं किसी के घर अफसोस करने गए हैं तो उसके लिए साथ क्या बात करनी है जिससे उसको दुख भी ना हो। मैं ज़ख्म ताज़ा नहीं करूं, मैं हरे नहीं करूं, मैं ऐसी बात करूं कि उसको सुकून मिले, बस ऐसी बात। वो आती नहीं है, लेकिन पहुंच गए हो, बात करनी ज़रूर है, तो चुप बैठ जाओ ना, बात क्यों करनी है वहाँ पे जाके। आप इतना ही कर दीजिए कि सॉरी मेरे को पता लगा कि आपके ऐसे किसी क्लोज रिलेशन में डेथ हो गई। ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं कहना, जाके बैठ जाइए, बस मेरे को पता लगा, बस आया, बस बोलना नहीं, बिल्कुल मत बोलना, मुंह नहीं खोलना। कबीर साहब ने ये भी सिखाया, जो मेरे जैसा नालायक स्टूडेंट था, वो कहते तेरे को ये दोहा समझ नहीं आया ना, वाणी ऐसी बोली, अब मैं दूसरा दोहा बताता हूँ अशोक तेरे को, तब तेरे को अकल आएगी। डंडा मार के भी बताता है। शायर ना बड़ा चालाक होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। जैसे कृष्ण करते थे युक्ति, तो युक्ति से बताता है। युक्ति से क्या बताते हैं कबीर साहब कि वाणी तो अनमोल है, जो जाने सो बोली। ये दोहा कम लोग हम ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये मेरे को ज़्यादा खतरनाक और बढ़िया लगता है, इफ़ेक्टिव लगता है। कबीर साहब लिखते हैं वाणी तो अनमोल है, जो जाने सो बोली, लिए तराजू तोल के तब मुख बाहर खोली। उन्होंने कहा एक एक वर्ड तोल के बोलना, नहीं तो मुंह बंद रखना, शट योर माउथ, कीप योर माउथ शट, ऐसा चांटा लगा के उन्होंने बोला। लेकिन क्या हम शट करते हैं? हम व्हाट्सएप पे मैसेज देखते ही बिना दिमाग लगाए उसका रिप्लाई कर देते हैं, विद द रिजल्ट कि आप 250 लोगों का दिल दुखा देते हैं। ये मेरी डिग्री का फ़ायदा है कि मैंने 256 में से 250 लोगों का दिल दुखा दिया 2 वर्ड लिख के। ये मेरी डिग्री ली है मैंने, और मैं कहता हूँ बहुत बड़ा वकील हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर हूँ। तहजीब मेरी इतनी है, मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है सोसाइटी में, मेरे को पता ही नहीं है, पता ही नहीं। सबसे मधुर भाषा वही। मैं कम्युनिकेशन स्किल पे आपको एक बड़ा खूबसूरत शेर और पढ़ता हूँ आपके लिए। सबसे मधुर भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही, बोले जो नैना बांवरे, समझे जो सैया सांवरे। बोले जो नैना बांवरे, समझे जो सैया सांवरे। मैं वो भाषा बोलूं। अब सैया सांवरे डज नॉट मीन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड माय डियर फ्रेंड्स, नो 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 नो, वो हमने पहले ही तय कर लिया है। सैया सांवरे मीन्स एवरी सोल आई टच बेस विद, every soul I touch base with, every soul I am talking to, every soul I am sending SMS or WhatsApp message to, I am to think 100 times before writing कि सैया सांवरे को अच्छा लगेगा कि नहीं। बोले जो नैना बांवरे, समझे जो। जिस दिन ये हो जाएगा मज़ा आ जाएगा। लाइफ तब समझना कि मेरे कुछ लाइफ पैदा होने का पर्पस है, तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले मेहनत करते रहिए, चुप रहिए, बोलिए तब जब लगे हाँ मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।
मैं सारी शाम ये बातें कर सकता हूँ आपसे ये वाली बोली पे। अहमद फराज साहब का बड़ा अच्छा शेर है। अहमद फराज साहब लिखते हैं, सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं। आंख भर के आप समझते हो कि उसकी महबूब इतनी खूबसूरत है कि वो कहता है सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। महबूब इतनी खूबसूरत है, कहता है उसको लोग ऐसे देखते ही रह जाते हैं। लेकिन अगला शेर कम्युनिकेशन स्किल पे, अब ये देखिए ये कितनी चालाकी है, होशियारी है, समझदारी है, मैं तो ये कहूँगा कंट्रीब्यूशन है। समाज के लिए कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? वो आपको स्टार्ट कैसे कर रहा है? इश्क से शुरू कर रहा है, आपको मैसेज से शुरू नहीं कर रहा है। आप सत्संग में जाते हैं, पहले कीर्तन वगैरह होता रहता है, आपका माहौल बनाते हैं। आप कोई फसल बोते हैं, पहले खेत की वो ज़रा वो करते हैं, उसको तैयार करते हैं बोने के लिए। ऐसे ही दिमाग को भी जिसको आपने बताना है उसके दिमाग को तैयार करना पड़ता है, पहले इश्क से, गाने से, शायरी से, फिर बात असली कहता है वो। तो पहले तो मस्ती में आपको बोलता है, सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। और फिर असली बात क्या कहता है? सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। हाय हाय, क्या बात है! सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। तो जब ये लगे आपको कि मैं बोलता हूं तो बातों से फूल झड़ते हैं, तब बोलना दोस्तों, उससे पहले मत बोलना ना। डिस्कशन तो चलते रहे, प्रैक्टिकल बातें तो चलती रहें, पानी लाओ, चाय लाओ, किताब लाओ, कॉपी लाओ, टेस्ट कब है, गाड़ी कब है, कोविड ख़त्म हो गया, कोविड शुरू हो गया, ये बातें तो चलती रहेंगी। जो ये मैकेनिकल डिस्कशंस हैं, जो कंप्यूटर डिस्कशंस हैं, वो तो चलते रहे। लेकिन डिवाइन डिस्कशंस हैं जो रूह को चैन दे, हाय हाय, जो रूह को चैन दे, वो तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। उसके लिए तो कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो आपको ये भी पता है एज लॉ स्टूडेंट्स। देखिए अब एक और नई बात मेरे को दिमाग में आ गई। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, जस्टिस माय लॉर्ड जस्टिस सीकरी, वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस प्रोड्यूस्ड बाय जुडिशरी, सिटिंग विद माय लॉर्ड जस्टिस शाह एंड माय लॉर्ड जस्टिस नज़ीर, 3 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे केस में जिसने पहले सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी थी, उसको कन्वर्ट करके एक्विट कर दिया और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किए। अब ये सवाल भी आप लेके जाइए, आज तो लगता है मेरे को कुछ फ़ायदा होगा। उससे पहले 3 जजेस ने उसी केस में, उसी एविडेंस में, उसी सीआरपी से, उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी एविडेंस एक्ट में उनको डेथ सेंटेंस दी है। सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, मैं हाई कोर्ट से नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस ने डेथ सेंटेंस दिया है। उसको रिव्यू में दूसरे 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने उतने ही एविडेंस पे, सेम फाइल पे, सेम एविडेंस पे, सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम सीआरपीसी, सेम आईपीसी पे उनको बरी कर दिया और स्ट्रिक्चर पास किए अगेंस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सम शिंदे, आशुतोष शिंदे कुछ ऐसा नाम है, आप सर्च करिए, उसको मिल जाएगा, रीसेंट जजमेंट। ये क्यों हुआ बताइए? That means there is something else goes into making of judgment. खाली लॉ की नॉलेज से नहीं होगा इंसाफ। मैं इंसाफ कर ही नहीं सकता हूं, खाली लॉ की नॉलेज से नहीं कर सकता हूं। वो जो मैंने पहला शेर आपसे पढ़ा था उसको फिर पढ़ता हूं, उसका दूसरा शेर पढ़ने के लिए उस गज़ल का, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी रोशनी बना के देखो। सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी रोशनी बना के देखो। यानी कि इंसाफ कोई दूसरी निगाह से होगा, लॉ की नॉलेज से नहीं होगा। वो निगाह मैंने पैदा करनी अपने अंदर ज़रूरी है, और वो बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। कोई भी मुश्किल काम नहीं मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप खुद ही सोचिए, आप कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आप किसी से बात करते हो, किसी फ्रेंड से, दोस्त से, मम्मी से, पापा से, चाचा से, मामा से, उसको लगता है बड़ा मज़ा आया आज। कई बार ऐसा होता है कि नहीं? हम सबके साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन आप मोहब्बत से, शिद्दत से, सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से, नॉलेज से बात कर रहे होते हैं, तो दूसरे बंदे को मज़ा आता है, उसको लगता है हाँ
चलो मैंने रागिनी से बात की थी, मीनाक्षी से की थी, दिशु से की थी, सर्वेश से की थी, मेरे को दिल को सुकून आ गया। आई एम नाउ रिलीव्ड फ्रॉम दिस पेन। करुणा को भी करुणा आ गई, उसने सुपर लिखा है, थैंक यू करुणा। उसको लगता है मेरा आई हैव अर्न माई ब्रेड टुडे, आज मैं रात का खाना खा सकती हूँ, नहीं तो मत खाना, आई एम सॉरी टू से। अगर कोई रिजॉल्व नहीं है लाइफ में और सुबह होती है शाम होती है, तो ऐसी ज़िंदगी अगर जीना बंद कर दें दोस्तों, पर्पसफुल जिए। मैं पर्पसफुल जीऊँ, मैं आंखें खोल के जीऊँ कि क्या हो रहा है, मेरे को क्या करना है। फार्मर सुसाइड कर रहा है, मैं खाना खाऊं? किसान ने आत्महत्या की है, अम्मा मैं रोटी कैसे खा लूं? तब माँ को मज़ा आएगा रोटी खिलाने में। अम्मा किसान ने सुसाइड किया है, मैं कैसे खाऊं? जिसने मेरे लिए बोया उसके बच्चे भूखे हैं, वो अनाथ हो गए हैं, और आप मेरे को एक कह रहे हो कि एक रोटी और ले ले। नहीं अम्मी मेरा मन नहीं है, आज मेरे को खाना नहीं है, आज नहीं खाना। मेरे को रोटी में खून दिखना चाहिए। अगर मैं प्रोवाइज़ो लगा देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मत खाओ, खाओ, खूब खाओ, मौज करो, अच्छी सेहत बनाओ, मेक लाइफ ए सेलिब्रेशन, लेकिन प्रोवाइडेड, आप हर लॉ में पढ़ते हैं प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइज़ो आता है ना नीचे, उसमें प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइडेड दैट यू हैव थॉट अबाउट दैट फार्मर। आपने सोच लिया कि डॉक्टर मनदीप, रागिनी, शिवम आज शाम को बैठें, इस पे बात करें कि फार्मर सुसाइड में हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उसको बचाने के लिए कैसे हो, इस पे चर्चा करते हैं आज, तब खाएंगे खाना। देन यू एंजॉय योर मील, दो क्या जो खाना खाइए। बैठो शिवम, दिशु आ जाओ, आज इस पे बात करते हैं, पोस्ट कार्ड लिखते हैं, एक SMS करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, हाउ टू प्रिवेंट फार्मर सुसाइड, हाउ टू हेल्प फार्मर इन डिस्ट्रेस, तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाना। नहीं तो ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया सिक्योर जस्टिस फॉर ऑल, उसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ? एम आई डूइंग समथिंग? पहली लाइन से ही मैं बाहर नहीं निकला हूँ। हमने शपथ ली है, वी सॉलेमली अफर्म, जो शपथ ली है भूल गए। वो रामलीला देखी, रामायण देखी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, आज मेरा कोई वचन है ही नहीं, मैं वचन के मेरे को पता ही नहीं है, मैं पढ़ता ही नहीं हूं कि मैंने क्या वचन लिया है, बेकार है। फिर मत पढ़ना दोस्तों, कुछ मत पढ़ना। फिर लॉ की अगर ये नेचर नहीं बनी, जो महात्मा गांधी ने कहा यूज़ योर प्रोफेशन एज ए टूल टू सर्व, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, पेरेंट हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, आई यूज़ माई नॉलेज एज ए टूल टू सर्व, नॉट सबवर्ट। जो मैंने को 4 लफ्ज़ इंग्लिश के आ गया, मैं व्हाट्सएप में ऐसा लिखूं कि लोग हंसें, मुस्कुराएं, मेरे से पूछें हाँ आप क्या कहते हो, ये ना कहें इस ग्रुप से निकलो, ये बड़ी बकवास करते हैं, ये करती है। सॉरी, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस। ऐसी नेचर नहीं, मेरे को ऐसा बनना है। बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। चलिए, मेरे को तो लगता है बहुत देर हो गई, आपके कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आखिरी बात आपसे ये करूँगा कि जितनी भी बातें करी, आई नो माई लिमिटेशन, जितनी भी बातें हमने आज करी वो सभी बातें ऐसी हैं जो आपके पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स आपको हमेशा बताते रहते होंगे। कोई नई बात मैंने नहीं करी है, आई नो माई लिमिटेशन वेरी वेल, मेरे पास नया कुछ नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं आखिरी ये पूछता हूँ कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं इसको लाइफ में जीता क्यों नहीं हूँ? ये बातें तो मुझे पता है, लेकिन मैं इसको जी क्यों नहीं रहा हूँ? वाई आई हैव मेड दिस एज ए लाइब्रेरी इन माई माइंड, कि मेरे को दिमाग में लाइब्रेरी है, सब कुछ पता है, लेकिन मैं उसको जी नहीं रहा हूँ, सच को, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी पुंचा नहीं रहा हूँ कि बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, या मेरे को कोई भी अप्रोच कर ले। वो इसलिए होता है कि मैं अपने आप पे काम नहीं करता। जो सोक्रेटिस और आइंस्टीन दोनों ने बात ये करी कि लाइफ अनएग्जामिन्ड इज़ नॉट वर्थ, तो मेरे को क्या करना है? एग्ज़ामिन करनी है लाइफ रोज़।
ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म सबका मैसेज भी है। इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टम्पलेशन, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा कौन सा रूटीन मेरे को सक्सेस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ ले जा रहा है, कौन सा रूटीन, कौन सी आदत मेरे को डिस्ट्रॉय कर रही है, मेरी यूटिलिटी डिस्ट्रॉय कर रही है, किस आदत की वजह से मेरे से कोई अप्रोच नहीं करता है, और वो कौन है जो रागनी और दिशु जिनको सब अप्रोच कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, युग को सब अप्रोच कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे कैसा बनना है। तो इसके लिए भी मैं आखिरी शेर पढ़ के ख़त्म करूँगा। एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है, बशीर साहब ने, कि किताबें अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए, मेरे को लगता है इससे बड़ा कोई फार्मूला नहीं बनाया है। बना होगा तो आप मेरे से शेयर करना। मैं आपसे अपना ईमेल भी शेयर कर लेता हूँ, अशोक अरोड़ा 2310, एज़ माई नेम रन्स अशोक अरोड़ा 2310 जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है। उस पर आप गिफ्ट भी भेजना चाहें भेजें, गिफ्ट चाहे ना भी भेजें, डेट ऑफ बर्थ याद, ईमेल याद करने के लिए अच्छा है। अशोक अरोड़ा 2310@gmail.com। आप मेरे से चर्चा में रहें जब भी कोई बात होती है। तो आखिरी शेर मैं ये पढ़ता हूँ कि किताबें, रिसाले, रिसाले कहते हैं मैगज़ीन्स को, किताबें अखबार आप समझते ही हैं। किताबें रिसाले न अखबार पढ़िए, मगर हर शाम अपने दिल को एक बार पढ़िए। Every evening after the supper, make a pillow of your hands, just relax your body, mind and soul and analyze the activities of the day कि मैंने आज क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कौन सा टाइम बर्बाद किया, कौन सा यूटिलाइज़ किया, मेरी कौन सी आदत मेरे को एसेट बना रही है, कौन सी आदत मेरे को लाइबिलिटी बना रही है, किस पे मुझे इम्प्रूव करना है, किसको मुझे ख़त्म करना है। ये सारी बातें, इसमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं, हार्डली 5 मिनट्स। और जिसके पास अपने पे 5 मिनट भी बिताने को नहीं है, वो तो फिर क्या, वो तो फिर पैदा हुई और मर गई है। इसलिए मेरे को कुछ ऐसा करना है कि हर रोज़ आई वांट टू इम्प्रूव, आई वांट टू इम्प्रूव। और कोविड से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आजकल कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो आप आराम से शायरों को पढ़िए, फ़िलासफ़र्स को पढ़िए, यूट्यूब पे सुनिए, उनको अपने दिल में उतारिए। जो आपको अच्छा लगे, हाँ ये बात ठीक है, उसको दिल में उतारिए, एनालिसिस कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन, मंथन कीजिए। जब दिल में उतर जाए तब उस शेर को, उस बात को पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना। डिस्कस कीजिए दोस्तों से। मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ करुणा, दिशा, सब लोग इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आई एम सो हैप्पी, इतने सारे लोग। सो जस्ट बी इन टच। अगर 1-2 प्रश्न है तो आप क्विकली लिख दीजिए, नहीं तो फिर मैं आज्ञा लूँगा, इजाज़त लूँगा, कुछ और भी करूँगा। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, तो कुछ जाके कुछ और करूँगा। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत, प्रोफेसर्स का, टीचर्स का, डीन, प्रिंसिपल, हिमाचल यूनिवर्सिटी का, युग का सबसे बड़ा, जिसने, जो आज के सूत्रधार रहे, युग सिंगल। अभी गीतांजलि ने पूछा कि बुक्स आपने लिखी हैं, उनके बारे में कुछ तो यूट्यूब पे हैं। गीतांजलि, मेरा ईमेल आपके पास है, जिनको भी चाहिए वो मैं आपकी लाइब्रेरी के लिए बुक ईमेल कर दूंगा। कभी मौका मिलेगा जब कोविड के बाद तो मैं आऊँगा, हार्ड कॉपीज़ भी लेकर आऊँगा। लेकिन ये युग पूछ रहे हैं राम जेठमलानी वाला एग्ज़ाम्पल, वो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। युग में बताऊंगा कभी। वो युग जो सवाल पूछ रहे हैं, राम जेठमलानी साहब को मैंने एक रेस में, आई हैड दी ओकेज़न टू क्रॉस एग्जामिन हिम फॉर गुड 10 आवर्स। वो एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस था। और लेकिन वो इतने अच्छे इंसान थे कि अल्टीमेटली उन्होंने मेरे को प्रेम किया और इतना प्यार दिया, फिर मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बने उन्होंने, फिर उन्होंने अपने केस भी मुझे दिए। तो वो बात कभी करेंगे, मिलते रहेंगे। कोई ऐसी आखिरी मुलाकात तो नहीं है। वो शायर कहता है कि मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। अभी तो कई मुलाकात होगी, कोविड है अभी। किसी दिन जेठमलानी साहब के लिए वो तो पूरा एक चैप्टर है, उस पर कभी बात करेंगे। कभी बुक्स पे बात करेंगे। जिनको बुक्स चाहिए यूट्यूब पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है। जिनको पर्सनल कॉपी चाहिए, मैं एक कॉपी, अगर युग मेरे को आपका ऑफिस ईमेल आईडी शेयर कर ले या युग को ही भेज दूंगा, तो आप पूरे डिपार्टमेंट में जिसको जिसको भी भेज सकते हैं भेजिए। वो बुक अच्छी है। अभी वो, आई मीन, आई एम हैप्पी टू से कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट प्रोड्यूस, जस्टिस कुरियन जोसेफ,
वो जब हिमाचल में थे चीफ जस्टिस, तब उन्होंने मेरी बुक रिकमेंड की थी। अब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए तो नेचुरली जब आप जज होते हो तो नहीं करते हो, रिटायर होने के बाद फिर उन्होंने वो बुक रिकमेंड की, मीट योर सोल, कि जिनको अच्छा वकील, अच्छा मीडिएटर, अच्छा लॉयर, अच्छा इंसान बनना है वो बुक पढ़े। मीट योर सोल इज़ माय फेवरेट बुक। मैं ईमेल कर दूंगा युग को, तो आप सब लोग उसको शेयर कर सकते हैं। कभी हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो आके खुद गिफ्ट करूंगा ओवर ए कप ऑफ टी कुछ दोस्तों को। तो चलिए, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ एक आधे मिनट में कोई एक आधा सवाल है तो क्विकली पूछ लें। लेट मी सी इफ समबडी इज़ आस्किंग ए क्विक क्वेश्चन। ईमेल एड्रेस फिर बताएंगे, सोम्या ने बताया। सोम्या शुक्ला जी, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा नाम अशोक अरोड़ा 2310, अशोक अरोड़ा 2310 @gmail.com। थैंक यू। युग आप लिख दें, मैं नमस्कार करके चलता हूँ। ईमेल आईडी मैंने शेयर कर ली है, मैंने अभी फिर से पूछ लिया पंकज जी ने, चलो फिर से, पता नहीं नोट नहीं किया होगा। अशोक अरोड़ा 2310 @gmail.com। तो सबकी नमस्ते आ गई। टेक गुड केयर ऑफ़ यू। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए, सोशल डिस्टेंस, जहनों का फासला नहीं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, और दिमाग से कनेक्टिविटी, लव से जुड़े रहें। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते, प्रणाम।